रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं? आज तो हमको जवाब चाहिए, और जवाब हाँ में होना चाहिए। देखो, हमारा रास्ता छोड़ो। अरे प्यार से हम तुम्हें समझाए थे ना, अब तुम समझी ही नहीं। कहते हैं लड़की की ना में हाँ छुपी होती है। हाँ, क्या करोगी? अब समझ में आया, लड़की के ना बोलने का मतलब ना ही होता है। अब हमारे रास्ते में दिखना भी मत। अरे लड़की, एक मिनट रुको। मिट्टी कहाँ से लगा ली? भैया, वो हम साइकिल से गिर गए थे। साइकिल से गिरी हो कि कोई और बात? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे कभी झूठ बोलेंगे क्या? देखो, हमसे कभी कोई बात छुपाना मत। जा जाके चेंज करो, गंदा लगा लिया। हम अभी आते। लास्ट टाइम आपने कब झूठ बोला था, याद कीजिए। कल, परसों या फिर आज? हम में से हर कोई झूठ बोलता है। हम सब छोटे मोटे झूठ ना जाने कितनी बार बोलते हैं। कई बार हम इसलिए झूठ बोलते हैं कि घर परिवार वालों को हम परेशान नहीं करना चाहते, या फिर हमें लगता है कि इस सिचुएशन को तो हम खुद ही संभाल लेंगे, जैसा कि यहाँ सुमन को लगा। वैसे लड़कियां इस तरह की बातें घर में कई बार इसलिए डिस्कस नहीं करती क्योंकि उन्हें घर वालों के उल्टे रिएक्शन का डर बना रहता है। जो भी हो, पर मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार वालों से हर छोटी बड़ी बात शेयर करनी चाहिए। हमें बेझिझक होकर उन्हें हर बात बतानी चाहिए, क्योंकि ये हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सी छोटी बात आगे जाकर बड़ी मुसीबत बन जाएगी। सतीश बेटा, अब तुम जल्दी से ब्याह कर लो। हाँ, क्या बड़े पापा, अभी सुबह सुबह शुरू हो गए? अरे तो हम क्या गलत बोल रहे हैं? अरे बहुरिया आ जाएगी तो घर संभाल लेगी है। हाँ भैया, बड़े पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जल्दी से शादी कर लीजिए, और फिर आप शादी कर लेंगे तो भौजी आएगी, और फिर हमको एक सहेली भी मिल जाएगी, है ना? सहेली चाहिए? भैया, सहेली चाहिए? भैया, बाबूजी। जोर से लग गया। हाँ बाबू। नहीं, लेकिन हमको पता है आप हमें दर्द में नहीं देख सकते ना। अब अच्छा है वो मुझे परेशान नहीं करेगा। रंजन, कैसा लग रहा है? दर्द कुछ कम है? अभी तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर कभी कभी ना बहुत दर्द होता है। अच्छा, जब ज्यादा दर्द हो तो ये दूसरी गोली दे रहे हैं, इसे 3-3 घंटे पे खाओ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्लास्टर कब तक उतर जाएगा? कम से कम 10 दिन तक तो रहेगा। 10 दिन बाद फिर हम चल फिर पाएंगे ना? थोड़ा बहुत। पैर को जितना आराम दोगे उतना अच्छा है। अच्छा है डॉक्टर साहब। तब हम चलें? जी जरूर। लाइए, हम कर देते हैं। अरे रुको ना, हो गया। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ भैया, वो आपने बिल्कुल सही कहा था कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो कभी भागना नहीं चाहिए,
उसका सामना करना चाहिए। ऐसे तो वो खुद भौंककर शांत हो जाता है। पगली भैया हम थोड़ी ना बोले थे, वो तो बुजुर्ग लोग बोल के गए और बोले बहुत सच है, समझी? भैया आज ना हम बहुत खुश हैं, तो क्यों ना हम आपको सत्तू के पराठे और लहसुन की चटनी खिलाएं? हाँ खाएंगे? हाँ हाँ, हमको बहुत पसंद है, चल जाओ बनाओ। हम अभी जाते हैं। बड़ा जला देगी कि जो है ना। आज तो खाने में भाई मजा आ गया। क्या खाना बनाती है सुमन, सत्तू का पराठा, वाह। कहिए तो कल एक बार और बनवा लिया जाए। बाबूजी अरे दवाई मेरी। बेटा सतीश, तुम ब्याह से मना क्यों कर रहे हो? बड़े पापा, हम नहीं चाहते कि हमारे शादी के बाद हमारी बीवी आके इसको परेशान करे। आप जानते हैं कि हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अरे तू ऐसा काहे सोचे थे? देखें अमितवा की मेरा को कैसे तंग करती है अपनी ननद को। चुपचाप ये बीए पास कर लेगी, बढ़िया परिवार में इसका ब्याह कर दिया जाएगा। ये देखते हैं। भैया आप रहने दीजिए, ये सब आपका बहाना है। बहाना है? हाँ तो हालांकि बचा है। भैया भैया अरे 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 आज तो तू हॉकी में छा गई। हमसे अच्छा हॉकी कोई खेल सकता है क्या? सुन ना, कल स्कूल के बाद पिक्चर देखने चले क्या? नहीं यार चंदा, भैया परमिशन नहीं देंगे। तो कौन कहा है भैया को बताना, बोल देना कि हम ना स्कूल के बाद निहारिका के घर जा रहे हैं। तो चल ना यार, बड़ा मजा आएगा। तू ऐसे मुंह बना रही है, चल ना। देख चंदा, हमको हॉकी प्रैक्टिस भी करने जाना है। तो हम दोनों जाके टिकट ले लेंगे ना, तू हॉकी प्रैक्टिस के बाद आ जाना। कोशिश जरूर करेंगे। हाँ चल चल। सुमन, जी भैया। तुमको स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे भैया, हाँ भैया आज स्कूल से आने में जरा देरी हो जाएगी। क्या है? वो हम निहारिका के घर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है बड़े पापा, अरे हम लोग जा रहे हैं। अरे सुमन बेटा, आज तेरी प्रैक्टिस है ना, अच्छे से करना। जी। जीते। चलो। पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। बोली थी शाम में जल्दी आ जाएंगे, अभी तक आई नहीं। हम कह रहे हैं बड़े पापा, उसको ना अब हम किसी दोस्त उसके यहाँ जाने नहीं देंगे। अभी अंतिम टाइम था उसका। बेटा निहारिका क्या कह के गई थी? अरे एक बार फोन लगा के तो पूछ लो। किए थे, फोन ही नहीं लग रहा है उसका। एक बार और देखते हैं। हेलो। हेलो। हाँ निहारिका, सुमन स्कूल से तुम्हारे घर जाने वाली थी ना, वो निकली नहीं क्या? सुमन, पर वो तो यहाँ नहीं है। मतलब वो तो स्कूल के बाद तुम्हारे घर ही जाने वाली थी ना? नहीं भैया, वो तो यहाँ नहीं आई। तो तुम दोनों स्कूल में साथ ही थे ना? भैया वो एक्चुअली आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मैं स्कूल नहीं गई। ठीक है, हम बाद में कॉल करते हैं। क्या हुआ बेटा? बोल रही है कि वो निहारिका के घर गई नहीं। बोलो। सर वो हमारी बहन स्कूल के बाद अपने सहेली के घर जाने वाली थी, लेकिन अभी तक वो पहुंची नहीं है सर। वहाँ नहीं पहुंची है तो कहीं और चली गई होगी। नहीं सर, वो कहीं और नहीं जाएगी। वो हमको बोली थी कि स्कूल के बाद वो सहेली के घर ही जाएगी। उसकी सहेली का कोई पता? हाँ, वो रेलवे कॉलोनी में रहती है वो। और स्कूल? स्कूल सर वो मेन पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा और आगे। जाजी। जी सर। देखो सर रेलवे कॉलोनी से लेकर मेन पोस्ट ऑफिस के बीच में कोनो हादसा, कोनो एक्सीडेंट? जी नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? ठीक सर, सीधे साधे आदमी हैं हम लोग, किसी से क्या दुश्मनी होगा हमारी।
कोनो प्यार व्यार का लफड़ा? क्या बात कर रहे हैं आप? 10वीं कक्षा में पढ़ती है, छोटी है अभी वो। ये सब कुछ 10वीं से ही शुरू हो जाता है। खैर, आपके पास उनका कोनो फोटो है? हाँ, लेकिन घर पे है सर, हम लेके आ सकते हैं। क्या लड़कियों को ना कहने का कोई हक नहीं? क्या ना कहना इतना बड़ा गुनाह है कि बदले में किसी की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की जाए? आज सबसे जरूरी है रंजन जैसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की, जो कि लड़की की ना कह देने को अपनी झूठी मर्दानगी पर सवालिया निशान की तरह देखते हैं। हम ऐसे घटिया सोच वाले लोगों की घोर निंदा करते हैं। छेड़छाड़ करना, जबरदस्ती पीछे पड़ जाना कानून की नजर में भी गुनाह है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना या हल्के में लेना मुसीबत को इनवाइट करना है। और शायद यही वजह है कि आज एक मासूम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। तो क्या सतीश अपनी बहन को इस बड़ी मुसीबत से बचा पाएगा? छोटू, दरवाजा खोल। मेरा इंतजार करोगे हमारे ट्रक के पास रहेंगे। तुम उसे उठाकर सीधा यहाँ लेकर आए। तो और कहाँ ले जाते? तुम्हें पता है ना कि हमें ये सिखाने विखाने का काम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसके दाम तुम्हें कम मिलेंगे। इसका एडवांस। हम 2-3 दिन बाद फिर आएंगे। बहुत बड़े कमीने हो तुम। तू जा, हम देखते हैं। कौन हो आप? और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अब यही तेरा घर है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें अपने घर जाने दीजिए। जो एक बार यहाँ आ जाता है ना, उसका कोई घर, उसका कोई परिवार नहीं रह जाता। अब तक की जिंदगी भूल जा, घर परिवार सब भूल जा। अब हम ही तुम्हारे सब कुछ है और ये तुम्हारा घर है। देखिए, मैं अभी हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भैया ना बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे मेरा घर जाने दीजिए। एक बार बोला तुझे समझ में नहीं आता, अब तुझे यही रहना है। मुझे जाने दो।
हाँ चंदा। हाँ चंदा। तुम ये बात हमको अभी बता रही हो? हाँ सर, वो रंजन मेरी बहन को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसके गायब होने में उसी के हाथ है। ये बात तुम्हें किसने बताई? सर, मेरी बहन की सहेली ने। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन तुमसे कोई बात नहीं छुपाती है। अब इतनी बड़ी बात तुम्हारी बहन ने तुमसे काहे छुपाई? पहला तो यह है कि तुम्हारी बहन झूठ बोल रही थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। वो तो जा रही थी सिनेमा देखने, और अब तुम कह रहे हो कि उसका गायब होने के पीछे रंजन का हाथ। अब ऐसे पुलिस को गुमराह करोगे तो हम आपकी बहन को कैसे ढूंढ पाएंगे भैया? सर, वो मेरी छोटी बहन है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर, मेरा यकीन कीजिए, इसमें उस रंजन का ही हाथ है सर। चलिए देखते हैं, चलिए। सुमन का है? हाँ? सर सुमन, हम कुछ समझे नहीं सब। ये सुमन का भाई है। उनका कहना है कि उनका बहन को अगवा करने में तुम्हारा हाथ है। क्या? सर हम कैसे किसी को अगवा कर सकते हैं? सर 15 दिन से सर ये प्लस्तर लगा है, हम घर बैठे हैं। अब खाना पीना सब बिस्तर में ही हो रहा है। अब सर आप ही बताइए कि हम कैसे किसी लड़की को अगवा कर सकते हैं? सारी झूठ बोल रहे हैं सर। इसने मेरी बहन को किडनैप किया है। सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर, इसने ही मेरी बहन को गायब किया है। क्या कर रहे हैं आप? बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। चलिए चलिए। पानी पानी पानी। दीदी लीजिए, पानी पी लीजिए। वो लोग आपको इतना क्यों मारते हैं? ये लोग हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ना, और हम इनकी बात नहीं मान रहे। छोटू, हमारे भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी एक बार उनसे बात करवा दो, वो हमें यहाँ से जरूर ले जाएंगे। जैसे कोई भाग नहीं सकता। अगर हम भाग नहीं पाए तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इनकी बात कभी नहीं मानेंगे। छोटू, एक बार बात करा दो हमारे भैया से, बस एक बार उनको फोन कर दो। छोटू, हमारी बात सुन छोटू।
मौसी गर्म पानी रख दिया। ठीक है, जब तक मैं नहा के आ जाऊं कमरा साफ कर देना। दीदी कर लो अपने भैया से बात। छोटू हेलो भैया, हम सुमन बोल रहे हैं। सुमन, सुमन तुम कहाँ हो सुमन? हमें यहाँ से ले जाइए भैया। पहले पता तो बता, तुम हो कहाँ? हम कहाँ छोटू? 22/3 सोनागाची कलकत्ता। भैया, हम 22/3 सोनागाची कलकत्ता में। कलकत्ता? भैया अब हम फोन रखते हैं, अब इस नंबर पे वापस कॉल मत कीजिएगा। सुमन, हेलो 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 सुमन। कलकत्ता? आपको गलतफहमी हो गया बहन जी। सही पहने हुई है, सही। तुम्हारी बहन नहीं मिली? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी बहन फोन पे हमको यहीं का पता बताई थी। देखो सतीश, ये ऐसी जगह है जहाँ किसी लड़की को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो 1-2 महीने लग जाता है। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, लड़की को जमीन में जिंदा दफना देंगे, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं चल पाएंगे। सर 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 एक बार और कोशिश करके देखिए ना सर। देखिए सतीश जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मगर मैं आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सॉरी सर, प्लीज सर, सर एक बार कोशिश करके देखिए ना सर। सर मेरी छोटी बहन है सर। सर अब सर बहुत दूर से आया है सर। सर सर एक बार कोशिश करके देखिए ना सर। सर सर भैया एक चाय देना। चाय, एगो में चीनी कम और जल्दी बहुत काम पड़ा है। और हाँ, पिछली बार की तरह वो गंदी मत बताना, नहीं तो माँ से फिर से गुस्सा हो जाएगी। बेटा एक मिनट जरा। बाबू, बाबू तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा। बाबू एक मिनट पहले देख तो लो। ये हमारी बहन है, हम बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं इसको। देखा है? क्या हुआ बाबू? तुम्हारी बहन यही है। क्या यही है? वो ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है, वो लोग उसको बहुत मारते हैं, फिर भी वो नहीं मानती। लोही की बनी है तुम्हारी बहन। चलो उसे यहाँ सभी लेके जाएंगे। इतना हलवा भी नहीं है। अगर मासी को थोड़ा सा भी शक हो गया, तुम उनके भाई हो, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तुम एक काम करो, तुम ये रुमाल मेरी बहन को दे देना।
और कहना कि उसका भाई उसको यहाँ से जरूर लेके जाएगा, ठीक है? हमें पता था हमारे भैया जरूर आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे। मासी को शक भी नहीं होना चाहिए। आजकल के पान में ना मजा ही नहीं रह गया। मासी, अब आप जो भी कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। शाबाश, आजा, आ मेरे पास बैठ, आजा। कितनी खूबसूरत लग रही है। अब देखना, तुझे यहाँ की रानी बनाकर रखूंगी। इस कोठे पर तू राज करेगी, राज, देख लेना। मासी, मासी बाहर बहुत बड़े सेठ आए, लेकर आए? हाँ लेकर आ जल्दी। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी लेकर आ। तू जा अपना काम कर, और तुम जाओ चाय पानी का इंतजाम करके आओ। आइए आइए। आइए आइए। अरे आओ बाबू आओ, बैठो बैठो। एक बात कहूं, बड़े सही जगह पर आए हो। जा छोटू, सबको बुला लेके आ। एक मिनट, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे बाबू, इसे मत देखिए, ये तो किसी की अमानत है। कहा ना, ये किसी की अमानत है, हम ये नहीं ले सकते। बाबू पैसे ले जाइए, ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बस। अरे बाबू तुम भी ना, एक मिनट, एक मिनट, हम आए। हेलो रंजन, कितने देर में आओगे? 2-3 घंटा? नहीं नहीं ठीक है, आराम से आना। सुनो ना, नहीं नहीं ऐसे ही पूछा, आते वक्त ना चिकन और दारू लेके आना। बदमाश, आप भी क्या याद रखोगे? वादा तोड़वा दिया ना हमसे। जाओ, तुम्हारी अमानत अभी, लेकिन याद रखना सिर्फ आधे घंटे के लिए। हाँ, मंजूर है तो बोलो, वरना चले जाओ। मंजूर। एक बात तो है, तुम्हारी पसंद बड़ी खूबसूरत है। चलो उठो, जाओ बाबू। लेकिन बाबू सुनो, जरा ध्यान से जाओ। अरे बाबू, तुम्हारा मोबाइल यहां छोड़ के जा। अरे दे दो ना बाबू।
मासी, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ बेटा, चाय भी लेके आ और उसके साथ साथ कुछ मिठाई भी लेके आ। जा जल्दी भाग। सुबह भैया हमको माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। हमने आपसे झूठ बोला, उसका फल मिल गया। भैया हमें नहीं पता था कि झूठ बोलने का फल ऐसा होगा। वो रंजन इतना गिरा हुआ निकलेगा। चुप हो जा। भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ज्यादा रो मत, ये तो मासी को पता चल जाएगा ना तो सारा खेल खराब कर देगी वो। हाँ, हम तुमको यहाँ से लेने के लिए आए ना, हम तुमको यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ? भैया हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मासी हम लोग को जाने नहीं देगी। हम पुलिस वालों के साथ ही प्लान बना के ही आए थे तुमको लेके जाने के लिए, लेकिन हमारा मोबाइल फोन तो मासी रख ली। हेलो हेलो रंजन बाबू, ठीक है जल्दी आइए। हेलो सोनागर जी थाना। हेलो मासी, आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है। जो आदमी कस्टमर बन के आया है ना, वो उस लड़की का भाई है। हाँ सुमन कहाँ है? हमें सब पता चल चुका है। रंजन के साथ धोखा किया ना तुम, ये धोखा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझसे बाद में निपट लेना, पहले पुलिस से तो निपट लो। छापा पड़ने वाला है यहाँ पे, और जो अंदर है वो उसका भाई है। चलो दरवाजा खोलो। भैया अब क्या होगा भैया? बोलो क्या तक आ गए? दरवाजा खोल सुमन। हम तुमको यहाँ से लेके जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे। तोड़ दो दरवाजा। मासी, सुमन को यहाँ से लेके जा, साले को मैं देखता हूँ। चल छोड़ो सुमन, मुझे दिखा कर चल। लेके आओ मुझे, लेके आओ। छोटू, तुमने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। आज तुम्हारी वजह से सब पकड़े गए। शाबाश। लेके जा से। अब समझ में आया, लड़की के ना बोलने का मतलब ना ही होता। लेके जा। चल। छोटू, थैंक यू छोटू। कहते हैं अंत भला तो सब भला, पर अगर सावधानी बरती जाए तो सिर्फ अंत ही नहीं बल्कि हर पल अच्छा होगा। सुमन लकी थी क्योंकि उसके भाई सतीश ने अद्भुत साहस दिखाया और अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन को ढूंढ निकाला। पर अफसोस कि आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में सफलता कम ही मिलती है और अनगिनत मासूम जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च मटेरियल पढ़ा जिसमें लिखा था कि हर साल लगभग 2500 लड़कियां ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग की शिकार हो जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर कभी घर लौटकर नहीं आ पाती हैं। इसलिए जरूरी है उस पहले कदम पे ही सावधान रहना।
अपने घर वालों को हर छोटी बड़ी चीज बताना। आप जितना सच बोलेंगे उतना ही सुकून से जिएंगे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।